एवरीवन एंड आप सबको फिल्मी बैंड बाजा के नए एपिसोड से अलवीना का सलाम। आज के शो में क्या है ये मैं नहीं बोलूंगी, शो खुद बोलेगा, क्योंकि एक दो दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने छोड़ सालों से जिक्र सुनते शाहकार मंजर आम पर आ चुका अपनी पूरी आब और ताब के साथ। जिक्र रहेगा इसी शाहकार का आज के एपिसोड में। चले शो को करते हैं स्टार्ट विद आवर वेरी ओन सेगमेंट फिल्मी चाट। फिल्मी चार्ट में बात करेंगे फिल्म डॉन 2 की। फरहान अख्तर के मुताबिक वो डॉन 2 बनाना ही नहीं चाहते थे, मगर अवाम की पुरजोश फरमाइश पर उन्होंने डॉन का सीक्वल बनाने का सोचा। चले खुद सुनते हैं यही बात फरहान की ज़बानी। Yeah, when the film had released, I really at that point did not plan on doing a sequel. But almost everywhere I went after that, I was constantly being asked by people who had seen the film that so when am I making part 2? And when I said I don't have any plans to, they were like, oh, you have to do it. So there was this constant kind of interest and a curiosity in seeing the story go forward. And when I noticed that there's so many people who want to see something more, so I was like, okay, let me think about it and let me see if there's anything that can happen. In the midst of this, I was also approached by two writers, Amit and Amrish, who have co-written the story and screenplay with me. And they had an idea for the screenplay and the story of Dawn. And when I heard it, there was something in there that was kind of exciting. So we sat down and we then started brainstorming and we put together the story that you see now. So it came initially from people being really, really curious and wanting a sequel, to me kind of appreciating that and then beginning to understand that maybe it might be a nice fun thing to do even for you. मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन, आ रहा हूं पलट के, मैं हूं डॉन। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो दिखता है वो बिकता है। अब दिवाली का सीजन हो और किंग खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर, तो कौन जालिम घर पर बैठने वाला है। एक बार तो देखना मस्ट है बॉस। और जो सोच रहे हैं कि अब जाया जाए या तब, तो उनके लिए है हमारा सेगमेंट फिल्मी फिल्म। आ गई वो फिल्म जिसको बड़े पर्दे पर देखने के लिए हम, आप और शायद पूरी दुनिया ही बेकरार थी। ये 2011 की सबसे अवेटेड फिल्म है और अगर मैं आपको इसका नाम ना भी बताऊं तब भी फिल्म की मार्केटिंग और प्रमोशन पर 52 करोड़ का किया गया खर्चा हर शख्स की जबान पर इस फिल्म का नाम ऑलरेडी चढ़ा चुका है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है शाहरुख खान के ड्रीम प्रोजेक्ट और बॉलीवुड की 175 करोड़ में बनने वाली हाईएस्ट बजट हिंदी साइंस फिक्शन सुपर हीरो फिल्म रावण की। रावण को डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने और प्रोड्यूस किया है एसआरके की बिलवड वाइफ गौरी खान ने। फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल शाहरुख खान, जो दिखेंगे डबल रोल में, वन एज सुपर हीरो जीवन एंड द अदर वन एज शेखर सुब्रमण्यम। उनका बेटर हाफ प्ले करेंगी करीना कपूर एज सोनिया सुब्रमण्यम, अर्जुन रामपाल एज रावण और अरमान वर्मा एज प्रतीक सुब्रमण्यम। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में शामिल है चाइनीज अमेरिकन एक्टर टॉम वू, शहाना गोस्वामी, दलीप ताहिल और सतीश शाह। फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा। साथ साथ फिल्म के एक अहम सीन के लिए अमिताभ बच्चन ने भी वॉइस ओवर किया है। फिल्म को 2D और 3D वर्जन में 5000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया है और फिल्म जर्मन, तमिल और तेलुगु जबान में भी डब की गई है।
फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक स्ट्रगलिंग फादर शेखर सुब्रमण्यम के गिर्द, जो कि अपने बेटे प्रतीक को इम्प्रेस करने की भरपूर कोशिश में लगे रहते हैं। प्रतीक एक हिप एंड हैपनिंग किड है जो कि अपने फादर के बैकवर्ड होने से परेशान है और हर मुमकिन कोशिश करता है उन्हें अपने इस कूल वर्ल्ड का हिस्सा बनाने की, पर नाकाम रहता है। इस सब कश्मकश के बीच फंसी रहती है प्रतीक की माँ और शेखर की बेटर हाफ सोनिया, जो इन दोनों एंड्स को मिलाने की कोशिश में रहती हैं। अब जब फादर शेखर अपने बेटे की मॉडर्न वर्ल्ड में फिट होने की हर तरकीब आजमा लेते हैं, तभी उनका एक पैतरा काम आ जाता है और वो ये कि वो एक ऐसा गेम डिजाइन करते हैं जिसकी वजह से ये बिखरी हुई फैमिली एक दफा फिर से जुड़ जाती है। पर कहानी में आता है यहीं पर एक ट्विस्ट, जब ये गेम जो उनके खेलने के लिए डिजाइन किया गया था वो एक खतरा बन जाता है और तबाही फैलाता है। तभी इस विलन रावण को रोकने के लिए सुपर हीरो जीवन स्टोरी में आता है। ये तो थी फिल्म की स्टोरी। अब कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बता दूं जो शायद आप जानते ना हो। फिल्म के रिलीज से ही पहले फिल्म म्यूजिक राइट्स, टीवी राइट्स और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के जरिए 132 करोड़ इंडियन रुपीस रिकवर कर चुकी। फिल्म के क्रू में इंडिया, इटली और यूएस से टोटल 5000 लोग बैक वक्त 15 मुख्तलिफ स्टूडियोज में काम कर रहे थे। फिल्म में रावण का टाइटल रोल प्ले करने वाले अर्जुन रामपाल की लुक को आखिर तक सीक्रेट रखा गया। मुंबई में फिल्म का एक ट्रेन सीक्वेंस 23 मुख्तलिफ कैमरों से शूट किया गया है। साउथ एशियन पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए फिल्म का प्रीमियर 24 से 26 अक्टूबर के दौरान दुबई, टोरंटो और लंदन में किया गया। फिल्म में एक खास रोल के लिए जैकी चैन को भी अप्रोच किया गया था, पर उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, जिसकी जगह फिर टॉम वू ने ली। स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएटर रॉबर्ट कर्ट्जमैन को एसआरके और अर्जुन रामपाल दोनों के कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का जिम्मा दिया गया, जिनकी स्पेशलिस्ट टीम ने इस स्पेशल कॉस्ट्यूम को कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में तैयार किया। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स पर बहुत खर्चा और काम किया गया है और 37 सीन्स में ये विजुअल इफेक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं। The film's visual effects have generated massive curiosity among fans, film distributors and critics and have been labeled as the best India has ever seen and on par with Hollywood. शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने टाई अप किया सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट यूरोप से to build a full cycle game of Ravan on the PlayStation. In addition to launching the video game, Red Chillies also collaborated with UTV India Games to design a social game based on the film named Ravan. The game reached the #1 position on the iTunes stores within 24 hours of its launch, becoming the first ever Bollywood movie application to be top featured on iPhone and iPad. वैसे तो फिल्म से जुड़ी 1000 बातें हैं, पर क्या करूं, वक्त कम है, तो बढ़ते हैं फिल्म के म्यूजिक की तरफ, जिसे कंपोज किया है विशाल शेखर ने। फिल्म में 7 ओरिजिनल, 4 रिमिक्सेस, 3 इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स मौजूद हैं। अब जब फिल्म बॉलीवुड की महंगी तरीन फिल्म हो और फिर शाहरुख खान की बड़े पर्दे पर माय नेम इज खान के 1.5 साल के गैप के बाद वापसी हो, तो म्यूजिक से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। पर रावण का म्यूजिक इस म्यार पर पूरा उतरता है और अब हर म्यूजिक चार्ट्स पर टॉप कर रहा है। एल्बम का पहला गाना है द वेरी पॉपुलर एंड लीड सॉन्ग बाय अमेरिकन R&B सेंसेशन एकॉन कॉल्ड छम्मक छल्लो। ये गाने की तो पहले ही इतनी हाइप थी और अब तक तो ये एक एंथम सॉन्ग बन चुका है। एल्बम में सॉन्ग छम्मक छल्लो के ही 5 मुख्तलिफ रीमिक्स वर्जन्स मौजूद हैं और अब तक हर पार्टी की शान बन चुके हैं। जो मैं पर्दा गिरा लूं, हाँ तुझे अखियों में अपने बसा लूं, हाँ तू ना नखरे दिखा। नेक्स्ट सॉन्ग है दिलदारा। ये एक ऐसा सोबर और मेलोडियस लव सॉन्ग है जो कि शाहरुख की अमूमन फिल्म्स में उनकी रोमांटिक इमेज को ध्यान में रखते हुए रखा जाता है। इस सॉन्ग को शफकत अमानत ने अपनी इंप्रेसिव आवाज में गाया है। फिर बारी आती है दोबारा से एकॉन की, जिनका सॉन्ग क्रिमिनल एक टिपिकल एकॉन सॉन्ग है और एक हाई पेस डांस नंबर है। विशाल दादलानी ने एकॉन के स्टाइल और हिंदी फिल्म सॉन्ग का खूब फ्यूजन किया है और एकॉन के साथ श्रुति पाठक की आवाज भी गाने में सुनाई देती है।
एल्बम का अगला गाना बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम दी अदर सॉन्ग्स कॉल्ड भरे नैना, जिसे सेमी क्लासिकल अंदाज में गाया है नंदिनी शिखर ने। गाने में वेस्टर्न एलिमेंट्स भी मौजूद हैं और बार बार सुनने से ये गाना लिसनर को पसंद आना शुरू होता है। राइट बाय योर साइड एक पेपी फील गुड सॉन्ग है विच इज अबाउट लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट एंड सेलिब्रेटिंग एन ऑल अराउंड बॉन्डिंग फिल्ड विद हैप्पीनेस। फिल्म की थीम को देखते हुए ये सॉन्ग एल्बम में थोड़ा मिसप्लेस लगता है, पर इसे हैप्पी मूड में गाया है सिंगर सिद्धार्थ ने। और फिर आता है 70s की फील वाला आर.डी. बर्मन स्टाइल टिपिकल सॉन्ग कॉल्ड रफ्तारें। ये एक किलर एक्शन थ्रिलर सॉन्ग है और फिल्म की थीम को परफेक्टली सूट करता है। इस हाई एनर्जी सॉन्ग को गाया है विशाल और शेखर ने खुद। फन कंटिन्यूज विद जिया मोरा घबराए विच इज क्रिएटेड फॉर अ चेज सीक्वेंस। सॉन्ग को सुखविंदर सिंह और विशाल दादलानी ने अपनी आवाजों से एक फ्यूजन मिक्स का इफेक्ट दिया है दैट एंड्स अप क्रिएटिंग अ ट्रांस इफेक्ट। ओवरऑल एल्बम एक मस्ट बाय है और अपनी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरता है। क्रिटिक्स ने भी इसे 4.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग्स दी हैं। फिल्मी बैंड बाजा में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वी होप कि आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे। जब तक मैं वापस आऊं, आप जरा Facebook/फिल्मी बैंड बाजा पर जाएं और हमें बताएं कि अब तक का शो कैसा लगा। आती हूं मैं बस थोड़ी ही देर में। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। See you.